हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एएलपी एंड टेक्शन के प्रीवियस ईयर 2018-19 के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो मनुष्य के लिए जो है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा जो है वो कौन है? तो वो सूर्य है। तो सूर्य जो है मनुष्य के लिए ऊर्जा का प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर क्या है? तो एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक जो है एनीथिंग बट खामोश जो है ये पुस्तक छापा गया है? यानी कि एनीथिंग बट खामोश जो जीवनी है, ये किस भारतीय अभिनेता की जीवनी है? तो शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी है एनीथिंग बट खामोश। ये शीर्षक जो है एनीथिंग बट खामोश, ये जीवनी है किसका? शत्रुघ्न सिन्हा का। नेक्स्ट है, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, इन्होंने ही नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 तक जो है भारत में इन्होंने 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं ह्वेनसांग। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है और यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य जो है संगाई महोत्सव मनाता है? तो नवंबर में जो है भारत का जो मणिपुर राज्य है यह संगाई महोत्सव को मनाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्शन स्टेज 1 के 20/8/2018 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, आनुवांशिक सामग्री किसके वाहक है? तो आनुवांशिक सामग्री जो है जीन के वाहक है। नेक्स्ट है, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या जो है उसका क्या है? N है। तो इस परमाणु का केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो एक तत्व का परमाणु भार अगर W है और उसकी परमाणु संख्या जो है N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या जो है वो उसके परमाणु संख्या के बराबर होता है। यानी कि अगर जो उसका परमाणु संख्या होता है वही उसका प्रोटॉन का संख्या भी होता है, यानी कि वो N ही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो है एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो 20 संख्या वाला जो परमाणु संख्या है वो एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? तो किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई से स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग जो है संकुचित होने के कारण इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा रहती है, इसीलिए जो है ये सामान्य लंबाई से स्प्रिंग सबसे अधिक इसमें ऊर्जा रहती है संकुचित स्प्रिंग में। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वह 6 से 6.8 तक रहता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो एस्टर का प्रयोग जो है इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, एस्टर का प्रयोग।
नेक्स्ट है विश्व की सबसे कम भार वाला जो उपग्रह है, इसका नाम है कलाम सेट, जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसका रूपांकन जो है किसने किया था, यानी कि इसका जो है नक्शा जो है किसने बनाया था। तो कलाम सेट जो उपग्रह है यह सबसे कम भार वाला उपग्रह है, जिसे नासा ने जारी करते हुए विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया था। और इसका रूपांतरण यानी कि इसका मैप जो है रियाज सुरूक ने बनाया था। नेक्स्ट है किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सिराओं में जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन से तत्वों में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्गन ऐसा तत्व है जिसमें कुल कोष जो है 3 होता है और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन में। और आर्गन का जो है परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 18 है, यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कितना है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है कितना है 18। और इसका जो मास होता है कितना होता है, 36 होता है। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहता है। तो किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को जो है उसका छेद कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो है N2O को जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्यों में जो है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी जो है यह कंट्रोल करता है मेंडुला के द्वारा, यानी कि मेंडुला के द्वारा जो है ये सब रक्त दबाव, लार और उल्टी को, ये मनुष्य के अनैच्छिक क्रियाएं जो है इसको कंट्रोल किया जाता है मेंडुला के द्वारा। नेक्स्ट है खाने का नमक जो है NaCl किसका बना होता है। तो खाने का नमक जो है NaCl यह जो है किससे बनता है, यह जो है एक कमज़ोर अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से बना होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या नहीं है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश जो है 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा। तो किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश जो है 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न जो करंट होगा वो क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है। तो फूल के प्रजनन का भाग जो है वो कौन सा होता है, तो पुंकेसर और कार्पल्स जो है ये जो है फूल के प्रजनन का भाग होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट है भारत में GST यानी कि वस्तु और सेवा कर जो है 2017 से कौन से महीने से लागू हुआ था, यानी कि ये 2017 में लागू हुआ था और ये कौन से महीने में लागू हुआ था। तो भारत में GST जो है 2017 में, यानी कि वस्तु और सेवा कर जो है 2017 में लागू हुआ और ये लागू हुआ था जुलाई से। नेक्स्ट है ईसा योगा सेंटर स्थित जो है आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्ध प्रतिमा जो है, यानी कि बस्ट का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। किस नगर में यह मूर्ति स्थापित है। तो ईसा योगा सेंटर स्थित जो है आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव का जो मुद्रा है, यानी कि इसका जो प्रतिमा है भगवान शिव का, यह जो है 112 फीट ऊंची है। जो है ये अर्ध प्रतिमा जो है, इसका आधा प्रतिमा जो है 112 फीट ऊंचा है। तो 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था, इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का। तो यह जो है कोयम्बटूर नगर में यह मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। तो पुर्तगालों द्वारा जो है वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे, उनका पुर्तगाल के राजा के बहन से शादी कराने पर जो है दहेज के रूप में उसे मुंबई शहर जो है उसे दहेज के रूप में उपहार स्वरूप दिया गया था राजा चार्ल्स द्वितीय को।
नेक्स्ट है आत्मकथात्मक लेखन जो है ऑन माई टर्म्स, यानी कि फ्रॉम द ग्रास रूटर्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो आत्मकथात्मक लेखन जो है ऑन माई टर्म्स जो है इसके लेखक जो हैं शरद पवार है। नेक्स्ट है कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो मृत सागर जो है यह विश्व के सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट है किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या जो है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? तो शंकु की त्रिज्या का और गोलार्ध का जो त्रिज्या का अनुपात है वो कितना होगा? 1:1 ही होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 20/8 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के मध्य से जो है बिजली प्रवाहित होती है तो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कौन सी गैसों में की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम सुगंधित बन जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है ब्रेड या केक फूलता है और यह नरम सुगंधित बन जाता है। नेक्स्ट है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कार्बन का उपयोग करके, यानी कि कार्बन के उपयोग द्वारा जो है अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है क्या होता है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन जो है छिलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन तत्व है। नेक्स्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए जो है प्रजनन जो है आवश्यक है। नेक्स्ट है ध्वनि की दृढ़ता जो है दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की दृढ़ता जो है दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि जो है कभी जब टकरा करके आती है तो अगर वापस सुनाई देता है तो उसे इको कहते हैं, यानी कि प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किसके संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपेरिन का सिद्धांत जो है यह रसायन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, इसीलिए वो भागता रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है यह प्लांक के द्वारा, वैज्ञानिक प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या क्या होती है? तो तीसरे आवर्त के तत्वों में जो है कक्षा की संख्या जो है 3 होती है। नेक्स्ट है मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। तो मनुष्यों में जो एक संयोजी उत्तक है उसका उदाहरण क्या है? तो मनुष्यों में जो है एक संयोजी उत्तक है उसका उदाहरण जो है उसका हड्डी होता है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक जो है किलाउआ ज्वालामुखी रहा, यह कहाँ स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी जो है यह सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक है और यह जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर जो है एक मुगल सम्राट थे, इन्हें ही अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, जो कि एक मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर।
नेक्स्ट है पुस्तक जो है आई डू व्हाट आई डू जो है कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। पुस्तक जो है आई डू व्हाट आई डू जो है रघुराम राजन जो एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही 2017 में लिखी थी आई डू व्हाट आई डू पुस्तक को। नेक्स्ट है 2017 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा लोक अर्पित किए गए एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है। तो 2017 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा लोकार्पित किए गए नए एंड्रॉयड ऐप का नाम जो है 100 MB है। तो 100 MB जो एक ऐप है एंड्रॉयड ऐप, इसको जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा यह लोकार्पित किया गया था 2017 में। नेक्स्ट है भारतीय मूल के एक अंग्रेज जो है गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए सिख ज्वेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गुरिंदर जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो भारतीय मूल के एक अंग्रेज हैं गुरिंदर चड्ढा, इन्हें 2017 के लिए जो है सिख ज्वेल यानी कि सिख ज्वेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो गुरिंदर जो हैं फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो जब कोई वस्तु जो है बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर जो है 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा जो है कितना होगा, 1 जूल होगा। नेक्स्ट है यदि ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पेयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मीटर में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पेयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मीटर के निष्कासन में जो है ऊर्जा की मात्रा 1350 वाट होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे RRB ALP इंटीग्रेशन के स्टेज 1 के 20/8/2018 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। तो जंतुओं का जो एकिनोडर्मेटा जो समूह है एकिनोडर्मेटा, ये विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो न्यूजीलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार जो है प्रकृति में जो है 56 तत्व जो है मौजूद है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है 5.3 × 10⁻23 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है एम सतह यानी कि सेल, एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एम सेल जो है उसमें संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है मैक्सिमम जो है कितना रहता है, 18 रहता है एम सेल में। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस जो है वो क्या होगा, यह एक प्रमुख बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर किसी बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। यानी कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, उसका जो मुख्य बिंदु होगा वो प्रमुख बिंदु के जिसके माध्यम से वो अपने अक्ष में समानांतर प्रकाश की किरणों के प्रतिबिंब के बाद पारित होती है या मुख्य रूप से इसे बिंदु से उत्पन्न होती है दिखाई देती है, उसे ही गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो स्नेल जो जानवर है ये क्या कर सकता है, अपना लिंग जो है ये बदल सकता है स्नेल जानवर। नेक्स्ट है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो मानव प्रजनन प्रणाली का जो है गर्भनाल जो हिस्सा है यह माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो जस्ता जो धातु होता है ये क्या करता है, पानी के साथ यानी कि ठंडे पानी के साथ जो है शीघ्रता से अभिक्रिया करती है जस्ता। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी कि एम वाली वस्तु जो है गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें जो है गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो यदि इसका वेग जो है दुगना कर दे तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है 4k हो जाएगी। नेक्स्ट है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है। तो पौधों का जो है सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है IAA होता है। नेक्स्ट है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस रूप में विघटित की जाती है।
तो जब सोडियम क्लोराइड को जलीय घोल के बीच से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह जो है किस रूप में विघटित होगी? तो यह जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के रूप में विघटित होती है। नेक्स्ट है 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु जो है 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा है? तो अगर मान ले कि ग्रेविटेशन यानी कि 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है तो जी का मान जो है 9.8 मान करके अगर इसे बनाएंगे तो कितना आएगा आंसर? तो इस प्रक्रिया में जो है कार्य जो है कितना होगा? 98 जूल होगा। नेक्स्ट है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन का गति का दूसरा नियम के द्वारा इसे व्याख्यात कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसका प्रयोग किंचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो इथेनॉल का प्रयोग जो है इसका प्रयोग जो है किंचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक में इसका प्रयोग किया जाता है इथेनॉल का। नेक्स्ट है कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक में जो है कंबला त्यौहार जो है यह भैंसों की दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति से लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वे रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? तो पॉल रेवरे जो है इसका घर अभी भी उस शहर में स्थित है। वो कहाँ रहते थे? तो वो जो है बोस्टन शहर में रहते थे। तो पॉल रेवरे जो है ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे और यह जो है बोस्टन शहर में रहते हैं और ये जो है पहले बोस्टन शहर में रहते थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और अभी भी इसका घर जो है इसी शहर में है, बोस्टन शहर में है पॉल रेवरे का। नेक्स्ट है किस लेखक ने अपनी पुस्तक जो है सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो अरविंद अडिगा लेखक ने अपने पुस्तक जो है सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है सिलेक्शन डे में। नेक्स्ट है गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात राज्य में जो है सूरत शहर जो है अपने हीरे उद्योग के लिए सूरत शहर जो है गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा अंतर्धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच जो है सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जो गुरु हैं इन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोगों के बीच जो है सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर प्रसाद को, श्री श्री रविशंकर प्रसाद आध्यात्मिक गुरु को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 21/8/2018 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 5 होते हैं। नेक्स्ट है C6H14 का सूत्र जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शाता है? तो C6H14 का जो सूत्र है यह हेक्सेन हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है प्रतिरोधक कहते हैं। नेक्स्ट है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा जो है ऊपर की तरफ बल लगाया गया बल जो है उत्प्लावक बल कहलाता है। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहता है? तो शक्ति की इकाई को जो है वाट कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी, कहाँ पर बनेगी छवि? तो अवतल दर्पण पर जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि जो है केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो पानी के एक अणु में जो है हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:8 रेशियो में हमेशा रहता है।
नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन से जो है अधिक विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा? तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध जो है आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव जो है ये भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो मानव मस्तिष्क में जो है ध्वनि का अनुगंज जो है यानी कि इको जो है उसका, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का इको जो है हाफ सेकेंड तक यानी कि 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। नेक्स्ट है यूरेनियम के आइसोटोप के उदाहरण की पहचान कैसे करेंगे? तो यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग का पहचान जो है परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में करते हैं। नेक्स्ट है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है यह जो है 2n² सूत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो चौथी शताब्दी की शुरुआत में जो है गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया था मगध में। नेक्स्ट है जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो जब 21 न्यूटन के एक बल को जो है 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो है कितना होगा? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म यानी कि जनता गैराज के लिए विशेष ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो तेलुगु फिल्म है जनता गैराज और यह जो है एक मलयालम अभिनेता इसमें काम किए हैं जिसके लिए इन्हें विशेष रूप से ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इनका नाम जो है मलयालम अभिनेता का इनका नाम है मोहनलाल। नेक्स्ट है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 2016 ओलंपिक में जो है कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक जो है किस राज्य से हैं? तो 2016 में जो है कांस्य पदक विजेता जो है साक्षी मलिक ये जो है हरियाणा राज्य से हैं साक्षी मलिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 21/8/2018 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो उदासीनीकरण जो प्रक्रिया है इसमें क्या करता है? अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल जो है एक भौतिक इकाई है जो वस्तु की स्थिति या एकमात्र गतिशील स्थिति को बदलती है या उसको बदलने का प्रयास करती है, बल। नेक्स्ट है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप जो है कौन सा होता है? पाचन के अंत में जो है जो ऊर्जा का रूप होता है वो कौन सा रूप होता है? तो वो जो है रासायनिक ऊर्जा का एक रूप होता है। जब पाचन का अंत होता है तो कौन सा ऊर्जा उस रूप में रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में वह ऊर्जा जारी रहता है। नेक्स्ट है उस अंग का नाम बताएं जहां भ्रूण विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस अंग को गर्भाशय कहते हैं जहां जो है भ्रूण विकसित होता है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच जो है किसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है इथेनॉल जो है किसके लिए विकृतीकरण होता है? तो इथेनॉल जो है इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए जो है इसका विकृतीकरण किया जाता है और इसका उपयोग जो है खांसी के सिरप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जो है हमें इसे सांद्र अम्ल में पानी का मिला देना चाहिए। सांद्र अम्ल में जो है पानी मिला देना चाहिए तब एक सांद्र अम्ल जो है तनु बन जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो चांदी धातु जो है ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है पानी के एक घोल यानी कि मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के एक घोल यानी कि मोल में जो है
02 × 10⁻23 अणु जो है मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है बिजली के एक प्रतीक यानी कि आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बिजली के प्रतीक यानी कि आर का प्रयोग जो है उसके प्रतिरोध के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो है 32 म्यू है। सल्फर की जो है 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी है? तो सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 32 म्यू है। सल्फर का जो 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या जो है वो कितना होगा? तो सल्फर का जो है 0.5 मोल होगा उसकी संख्या। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह 18 में जो है ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। और ये जो है 18 वाला जो ग्रुप है इसमें जो है कौन कौन से तो होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होते हैं समूह 18 में। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाली कौन सी कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो रक्त में पाए जाने वाली जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल जो है यानी कि RBC यही जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है शरीर में। नेक्स्ट है नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के लिए जो है प्रणब मुखर्जी जो एक भारतीय हैं इन्हें ही प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है इसको किसने लिखी है? जो बड़े पैमाने का औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। यह जो पुस्तक है यह बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है, और इसको लिखा है शशि थरूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास जो है नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो 2017 में प्रकाशित हुआ था ये अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड और इसके लेखक जो है राहुल मेहता हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध जो है किस देश से था? मेगास्थनीज का जो संबंध है यह किस देश से था? तो मेगास्थनीज का संबंध जो है यूनान देश से था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB ALP एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 21/8/2018 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है सफल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं वो कौन है? तो फसल के पौधों के वे समूह जो हैं कौन कौन से हैं? गन्ना, आलू और केला है जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? तो यदि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा यदि उसका विस्थापन जो है शून्य हो तब। नेक्स्ट है आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसीलिए आद्य परमाणु जो है कम हो रहे थे। नेक्स्ट है स्रोत प्रतिरोध जो है R प्रतिरोधकता में एक करंट जो है I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो स्रोत प्रतिरोध जो है R है, प्रतिरोधकता में एक करंट जो है I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय जो है t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा जो है VIT द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि ये तीनों का गुणनखंड जो होगा उसी के द्वारा विद्युत ऊर्जा को दर्शाया जाता है, यानी ये तीनों को गुना कर देना होगा तब आंसर आ जाएगा कि कितना उसका विद्युत ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो लगातार या एकाधिक जो है परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय जो है कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय जो है यह दहन अभिक्रिया उसमें घटित होती है। नेक्स्ट है यदि तत्व जो है A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कितना है 1s2 2s2
2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इन तत्वों के संयोजन के द्वारा जो निर्मित यौगिक तत्व का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? A2B होगा, यानी कि A2B जो है इसका संयोजन के बाद जो है यौगिक का सूत्र होगा। नेक्स्ट है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड जो है इन्होंने ही खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण जो है पहले के समान है, न्यूलैंड ने खोजा था। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान जो है 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो निकेल जो है ये वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है निकेल का। नेक्स्ट है, एक वस्तु जो है स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकेंड के बाद इसकी गति जो है कितनी होगी? तो एक वस्तु जो है स्थिर स्थिति से आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड से निरंतर जो है त्वरण से स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफर होती है, तो 8 सेकेंड के बाद जो है इसकी गति कितनी होगी? तो इस 8 सेकेंड के बाद जो है इसकी गति जो है 32 मीटर प्रति सेकेंड होगी। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहता है? तो यदि V और I का जो रेशियो है यह एक नियतांक है तो इसे जो है प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V/I होता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनने के लिए पानी में किसको घोला जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो है सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनने के लिए पानी में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोला जाता है। नेक्स्ट है, 2016 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जो है उड़ता पंजाब किस पर आधारित है? तो 2016 में जो है ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जो है उड़ता पंजाब जो है यह पंजाब के नशीले पदार्थ का दुरुपयोग पर आधारित है, यानी कि पंजाब में जो नशीले पदार्थ का दुरुपयोग होता है उसी पर यह फिल्म को बनाया गया है, उसी को बेस मान करके। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक जो है इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है? तो 2017 में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक इमोर्टल इंडिया, और इसके लेखक जो है इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। नेक्स्ट है, एक प्रतिध्वनि जो है 3 सेकेंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति जो है 342 मीटर पर सेकेंड है, तो स्रोत के परावर्तन सतह से दूरी कितनी होगी? तो एक प्रतिध्वनि जो है यानी कि इको जो है 3 सेकेंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति जो है 342 मीटर पर सेकेंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी जो है 513 मीटर की होगी। नेक्स्ट है, मैंडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है? तो मैंडेलेना नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी है और यह जो है अर्जेंटीना देश से होकर के बहती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 29/8/2018 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो तार की लंबाई को दुगनी कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग जो है वह आधी रह जाएगी। नेक्स्ट है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर जो है 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण जो है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति यानी कि पावर, तो पावर का जो सूत्र होता है यह क्या होता है? तो पावर सूत्र होता है कार्य बाय समय, यानी कि कार्य वर्क अपॉन टाइम जो है शक्ति का यानी कि पावर का जो सूत्र होता है यह होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों या बज के ब्याज कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहता है? तो वनस्पति भागों या बज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाया जाना यह जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है।
नेक्स्ट है, किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा जो अस्थायी ऊतक है, इसमें कोशिका क्या होती है? मृत होती है। नेक्स्ट है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो किसी जल विद्युत गृह में जो है विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होने वाली ऊर्जा जो है वो कैसा ऊर्जा होता है? वो गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो कार्बन जो है यह समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर के बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है कार्बन। नेक्स्ट है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता जो है 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 होगा। नेक्स्ट है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहता है? तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण जो है एक वस्तु में निहित ऊर्जा को जो है स्थितिज ऊर्जा कहता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो जब एक वस्तु को जो है 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग जो है परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो भारत में जो है जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है 28% है। नेक्स्ट है, नेशनल असेंबली ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो है यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष जो है देवजानी घोष है। देवजानी घोष जो है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है।